शाहीनों का कीवीज पर पलटकर वार। मुसलसल 2 मैचेस में शिकस्त के बाद कौमी टीम का बल्ला चल गया। न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की तूफानी इनिंग्स। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 4 ओवर्स पहले ही 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा ने 51, मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ की 3 विकेटें, जबकि शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी ने 2-2 शिकार किए। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। निजकारी की तलवार। सस्ती अशिया फराहम करने वाले इदारे पर वार। कई अरसे तक सहूलत फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत पर बोझ बन गए। 1700 स्टोर्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया। सेनेटर ओन अब्बास की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में 3200 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स हैं। 1700 खसारे में हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमल दरकार होगा, जबकि बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीरों और वज़ीर मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% का इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी में हाजिरी। रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियासुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा अदा की। उम्रे के लिए वफ़द के हमरा मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम इत्तिकाफ में बैठ गए। खवातीन भी अपने घरों में मोतकिफ हो गईं। हर तरफ खुशू और खुजू का समा। मसाजिद में खुसूसी इंतजाम, सहरी और अफ्तारी की रौनकें बढ़ गईं। मोतकिफीन 10 रोज़ा तराफी, नवाफिल इबादत, खुसूसन ताक रातों में शब कदर तलाश करेंगे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का कराची में स्ट्रीट क्राइम में 60% कमी का दावा। कहते हैं कि वज़ारत दाखिला अमन अमान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना वज़ारत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पहले रोजाना 3 से ज़ायद अफराद स्ट्रीट क्राइम का शिकार होते थे, अब तादाद में वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है। हुकूमत असलहे की रोकथाम के लिए भी संजीदा इक़दाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क की कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो चुका है। एंटी करप्शन हॉटलाइन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती अलामिया जारी कर दिया। कहा गया कि हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुतालिक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएगी, जबकि दायरा कार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आएगा। सिंध के कच्चे के इलाकों में जारी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के नतीजे में नुमाया कामयाबियां हासिल करने की गई हैं। मुतादिद अहम डाकू मारे गए, जबकि कई खतरनाक ग्रोहों का खात्मा कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम ने बताया कि पुलिस की मौसर कार्रवाइयों के बाद जराइम की शरह में नुमाया कमी वाज़ेह हुई है। सूबे को जराइम पेशा अनासर से मुकम्मल पाक करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी का शिकार हो गया। 100 इंडेक्स 327 पॉइंट्स की कमी से 1,18,442 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 4 रोज से महंगा होने वाले सोने की कीमत को रिवर्स घेर लग गया। फी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपये कमी के बाद 3,18,800 रुपये हो चुकी है। इंटरबैंक डॉलर 3 पैसे सस्ता हो गया, 280 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ।